आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी कमजोरी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन इसमें महिंद्रा लाइफस्पेस अगर देखें आज तो हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। आज इनफैक्ट हमारे साथ मैनेजमेंट भी शामिल हैं बात करने के लिए। एक बार कंपनी के बारे में आपको बताएं तो महिंद्रा लाइफस्पेस ये 1999 में कंपनी का कारोबार शुरू हुआ था। रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाती है कंपनी। साथ ही बड़े इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे एसईजीज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी ये तैयारी करती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम दिसंबर तिमाही नतीजों पर बात करेंगे और साथ ही मौजूदा कारोबार, नए प्रोजेक्ट्स, विस्तार योजनाओं और आगे के आउटलुक के बारे में भी हम जानेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमार सिन्हा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर सर। थैंक यू आज हमें समय देने के लिए। सर, कंपनी स्पेसिफिक पर आएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा मैक्रो हालात इस वक्त समझने हैं रियल एस्टेट स्पेस के, क्योंकि काफ़ी बातें हो रही हैं कि इन्वेंट्री पाइलअप की चिंता अब सेक्टर के लिए थोड़ी बढ़ रही है। आने वाले क्वार्टर्स में डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन नजर आ रहा है। क्या आपको भी, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो कुछ कंसर्न नजर आ रहा है? जी हाँ, थैंक यू पूजा। थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी हाँ, हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं मार्केट में। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो इन्वेंट्री की आपने बात की, वो इन्वेंट्री ओवरहैंग। तो वो पहले करीब 1 डेढ़ साल पहले वो 13 महीने का होता था। वो उसका डेफिनेशन ये है कि अगर आप जो भी लॉन्च किए जा रहे हैं, अगर आप कोई और लॉन्च नहीं आएंगे तो 13 महीने में सारी इन्वेंट्री निकल जाएगी। तो इतना डिमांड है। वो 13 से बढ़ के अभी 15 पे आ गया ऑल इंडिया लेवल पे। तो थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग ऐसे बिजनेस में उसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं कि कहाँ पे स्लो डाउन आ रहा है। तो हमने 3 चीजें नोटिस की हैं कि कुछ स्पेसिफिक सिटीज हैं जहाँ पे ज़्यादा स्लो डाउन है। जैसे एनसीआर में हम लोग देख रहे हैं, इवन हैदराबाद और एक दो और सिटीज में हम देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। दूसरा है, अफोर्डेबल में स्लो डाउन तो काफ़ी पहले से था ही, वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी हम लोग जो तीसरी जगह है वो लग्जरी में, जो 10 करोड़ के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, या इवन इन सम सिटीज 5 से 6 करोड़ के ऊपर की वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग स्लो डाउन देख रहे हैं। लेकिन हमने अपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी डिफाइन की थी, हमने मुंबई, पुणे, बैंगलोर 3 सिटीज़ पे फ़ोकस किया था। हमने मिड प्रीमियम, प्रीमियम में फ़ोकस किया था। हमने लग्ज़री, अफ़ोर्डेबल में पार्टिसिपेशन या तो नहीं किया था या एग्ज़िट का अ, इंडिकेशन दे दिया था, एग्ज़िट कर रहे हैं अफ़ोर्डेबल से। तो जो कंपनीज़ ये जो चूज़ करते हैं कहाँ पे प्ले करने का, उनकी जो ग्रोथ रोट वुड बी होगी, वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जो लोग एक्सपोज़ हैं इस सेक्टर से और इस सेगमेंट से, उनको थोड़ी-सी तकलीफ होगी। बट हम लोगों को महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में हम लोगों के लिए जब भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, हमारे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। अभी हमने पिछले महीने एज़ एन एग्ज़ाम्पल महिंद्रा ब्लॉसम बैंगलोर में लॉन्च किया। 3 दिन में करीब 1000 करोड़ के इन्वेंट्री, करीब 60% इन्वेंट्री हमारी बिकी। तो काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम है हमारे पास, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं स्पेसिफिक सेगमेंट्स में, मार्केट में ओवरऑल। स्लो डाउन है, लेकिन महिंद्रा लाइफस्पेस ने इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया कि उन्हें फिलहाल ग्रोथ में समस्या नहीं आ रही है। सर, FY30 में हम पढ़ रहे थे कि आपने एक प्री सेल्स गाइडेंस दी थी 9500 करोड़ की। क्या वो हासिल करने में थोड़ा और डिले आ सकता है स्लो डाउन के चलते, या फिर आप वो जो टारगेट सेट किया था वो हासिल कर सकेंगे FY30 तक? जी हाँ, जी हाँ। सो लॉन्ग टर्म जो था, जो हमारा 10,000 का टारगेट था, 9500 रेजिडेंशियल से, 5,000 जो है वो इंडस्ट्रियल से था। तो आपने एकदम सही बोला, 9500 का टारगेट है। हम लोग स्ट्रॉन्ग फोकस, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के साथ उस पे लगे हुए हैं। इनफैक्ट अगले साल के लिए भी मैंने गाइडेंस दिया है 4500 टू 5000। वो इंटरिम माइलस्टोन टू गेट टू 10,000 और 9500 वो है। हमारे पास काफ़ी अच्छी पाइपलाइन है। हमने पिछले 2 साल में बहुत काम किया है लैंड एक्विजिशन को कंसोलिडेट करने के लिए। जीडीवी जो बोलते हैं, हमारे पास 47,000 करोड़ की जीडीवी अभी हमारे पास है। जब भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेस हो रहा है। मैंने आपको महिंद्रा ब्लॉसम का एग्ज़ाम्पल दिया। और हम लोग इंडस्ट्री में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है पूजा जी, क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं कि किससे माल खरीदें, किससे प्रोजेक्ट खरीदें, किससे अपना ड्रीम होम खरीदें। वो हमेशा ऐसी ब्रांड को खरीदना चाहते हैं जहाँ पे रिस्क कम हो, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी परचेज़ होती है, सबसे बड़ी परचेज़ होती है। तो वो चाहते हैं कि जो उन्होंने खरीदा वो चीज़ मिले, जिस टाइम पे उनको गारंटी और कमिटमेंट दिया गया है वो गारंटीड हो, उसमें कोई डिले नहीं हो।
और तीसरा है और बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए सो दैट उनका कैश आउटफ्लो या टाइम डिले नहीं हो। तो ये चीज़ें वो ब्रांड जो होती है वो जैसे महिंद्रा लाइफ़स्पेस है, लकीली वी आर इन उस ब्रांड में आते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड है, हमारे बाकी बिज़नेस में काफ़ी एस्टैब्लिश किया हुआ है हमारे ट्रस्ट को, सो महिंद्रा लाइफ़स्पेसेस को काफ़ी उसका रब ऑफ इफ़ेक्ट मिलता है। तो हम अपने 9500 करोड़ के जो टारगेट पे अभी भी अमल हैं, मेहनत कर रहे हैं और अगला साल दिखाएगा कि किस तरह हमें एडजस्ट करना है, अगर अगर मार्केट ऊपर-नीचे जाती है तो कैसे एडजस्ट करना है। कमिंग टू योर नंबर्स, हमने देखा वाई ओ वाई तो चलिए छोटा बेस भी था तो वहाँ से तो काफ़ी बड़ा जंप मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आए। इस बार प्रॉफिटेबिलिटी थी करीब 109 करोड़ की। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। तो क्या ये जो ग्रोथ इस बार देखने को मिली है, ये रन रेट, ये जो ग्रोथ रेट है, ये क्या आगे भी ऐसे ही मेंटेन रहेगा? और आगे जो आप नए लॉन्चेस करेंगे उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी नज़र आ रही है? जी हाँ, सो अच्छा मोमेंटम है। इस क्वार्टर में भी हमारा अच्छा सेल हुआ है, मैंने आपको बताया महिंद्रा ब्लॉसम और हमारे पास एक और रेरा रिसीव हुआ था, वो भी मलाड में मुंबई में, तो उसका भी रेरा आ गया, उसका भी इम्पैक्ट आएगा क्वार्टर 4 में। सो क्वार्टर 4 जनरली इस इंडस्ट्री के लिए क्वार्टर 4 काफ़ी अच्छा रहता है, तो हमारे लिए भी क्वार्टर 4 स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो हमने इतना लैंड पार्सल और जीडीवी कलेक्ट किया है, वो सब काफ़ी एडवांस स्टेज है अप्रूवल के लिए। वो क्वार्टर 1 में काफ़ी एंड ऑफ क्वार्टर 4 ऑफ दिस ईयर और क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर आ जाएँगे। तो हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा नेक्स्ट ईयर के प्री-सेल्स के लिए। एंड प्री-सेल्स तो एक पार्ट है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा बॉटम लाइन जो है, जो पैट है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो भी स्ट्रॉन्ग रहे और हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। द कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे हैं क्योंकि हम लोग लॉन्च कर पा रहे हैं, कस्टमर जो है वो पे कर रहे हैं हमें। इनफैक्ट 90% ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वो रेरा डेट से पहले डिलीवर हो रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि मोमेंटम जो आप देख रहे हैं पिछले क्वार्टर में, वो इस क्वार्टर में और अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। ओके। सर, आपने मित्सुई के साथ भी पार्टनरशिप की है, एक्ट्रेस का स्टेक एक्विजिशन किया था। इससे आने वाले समय में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं? सो मित्सुई फुदोसान, एक्चुअली मित्सुई फुदोसान जो है वो फुदोसान रियल एस्टेट का ट्रांसलेशन है जापानीज में। सो मित्सुई अलग कंपनी है, मित्सुई फुदोसान अलग कंपनी है, बट मित्सुई फुदोसान जापान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, करीब $30 बिलियन के ऊपर उनका मार्केट कैप है और उनका ये पहला इंडिया में रेजिडेंशियल पार्टनरशिप है और उन्होंने हमें चूज किया और हमने भी उनको अच्छे से पार्टनरशिप के लिए वेलकम किया और ये उनका एस्पिरेशन है। आपने तो देखा इंडिया जापान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है और वो अपने रेजिडेंशियल सेगमेंट में काफ़ी बड़ा करना चाहते हैं और हमारे साथ पार्टनरशिप करके जो आपने सुना है अभी वो 5149 का पार्टनरशिप किया है। वो अभी एक प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग है, जो उनके रिटर्न थ्रेशोल्ड में वर्कआउट करता है, जो हमारे पार्टनरशिप थ्रेशोल्ड में वर्कआउट करता है, वो हम लोग डिफाइन करते जा रहे हैं। बट वो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जापान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हमारे साथ पार्टनर करके हमारे साथ इंडियन रियल एस्टेट को पुश करना चाह रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक्टिस का भी एक प्रोजेक्ट है दिल्ली में, उसको बायबैक किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने प्रोजेक्ट हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएँ, तो वो हमने किया है। इसके अलावा आप शायद जानते हैं पिछले साल हमने सुमितोमो के साथ इंडस्ट्रियल साइड में भी हमने एक पार्टनरशिप एक्सटेंड की थी। वो पार्टनरशिप इंडस्ट्रियल पार्क के लिए है, वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, उसमें भी काफ़ी मोमेंटम है और हम उनके साथ और नए पार्क्स में इंडस्ट्रियल पार्क में बिज़नेस को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और हमारे साथ अपना ग्रोथ आउटलुक शेयर करने के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर आते हुए महिंद्रा लाइफस्पेस की तरफ थैंक से, यू। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो ग्रोथ रेट है वो बरकरार रहेगी। नए लॉन्चेस का फ़ायदा भी मिलेगा कंपनी को, और जो दिक्कतें चल रही हैं रियल एस्टेट स्पेस में, उससे ज़्यादा कुछ असर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी महिंद्रा लाइफस्पेस की जिस वर्टिकल्स पे वो फोकस कर रहे हैं वो फ़ायदा यहाँ पर दे रही है।